हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस फिल्म के बारे में, उसका नाम है अर्थ, जो कि आई थी 1982 में और उसे बनाया था महेश भट्ट ने। और इसमें थे राज किरण, शबाना आज़मी, कुलभूषण खरबंदा, स्मिता पाटिल और रोहिणी हट्टंगडी। तो ये फिल्म जो थी अपने आप में ही बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी फिल्म मानी जाती है, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि इस फिल्म की जो एंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो प्रभावशाली थी और बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करने वाली थी। और इस फिल्म का जो टाइटल भी था वो काफ़ी ज़्यादा बहुत सोच कर रखा गया था, और टाइटल का नाम था अर्थ, यानी कि मकसद, वजह, कारण। हमें ज़िंदगी जीने के लिए जब तक हमारे पास अगर कोई ठोस कारण ना हो तो वो ज़िंदगी जो होती है वो जी हुई नहीं लगती है। तो यही उद्देश्य पे बनी थी ये फिल्म। और इस फिल्म की कहानी होती है एक पति पत्नी शबाना आज़मी और कुलभूषण खरबंदा, जिनकी एक लंबी शादी में एक कहते हैं ना जहर घोलने को काम करती हैं स्मिता पाटिल, जो कि कुलभूषण को अपने प्यार में इस कदर पागल कर देती हैं, खुद पागल होकर, कि जो कुलभूषण खरबंदा होते हैं वो लिटरली शबाना आज़मी को छोड़कर चले जाते हैं। शबाना पूरी तरीके से कोशिश करती है अपनी शादी को बचाने की, पर वो कामयाब नहीं होती हैं और उनका तलाक हो जाता है। ऐसे में शबाना बिल्कुल अकेली बेसहारा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अनाथ औरत है, उसके पास कोई अपनी कोई परिवार नहीं है और उस शादी से भी उसको कोई औलाद नहीं हुई है। तो वो अकेली भटक रही है, स्ट्रगल कर रही है, अपने आप को जो है वो संभाल रही होती है, कि ऐसे में एंट्री होती है राज किरण की, जो उसे कॉन्फिडेंस देते हैं, जो उसे सपोर्ट करते हैं, जो उसको एक कहते हैं ना उसके घायल अहंकार पे मरहम लगाने का काम जो है, एक तरीके से मैं कहूँगी वो राज किरण ने बखूबी किया है। और क्या होता है ना लाइफ में, अगर कोई हमें ऐसा शख्स मिल जाए जो हमें वो बताए जो शायद कहीं ना कहीं हम अपने बारे में जानना चाहते थे, वो हमें वो देखे जो शायद कभी किसी ने नहीं देखा हो, तो हमें एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है उसकी बातें सुन के। तो ये चीज़ जो है वो शबाना आज़मी भी महसूस करती हैं, और किसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपने आप को उठा ही पा रही होती है, कि अचानक से कुलभूषण खरबंदा उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो स्मिता पाटिल होती हैं उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया, मैंने एक शादीशुदा औरत की गृहस्थी में आग लगा दी। एक औरत होकर मैं एक दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, जो कि काफ़ी मतलब बहुत बाद में उसे ध्यान में आया, जो कि शायद कहते हैं ना कि अपनी तरफ से आया, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। लेकिन खैर, इससे नुकसान ये हुआ कि शबाना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई और उन्होंने कुलभूषण खरबंदा को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उनके साथ दोबारा से अपनी गृहस्थी बसाने के लिए जो है वो रेडी नहीं हुई हैं। हालांकि जो कभी कस्में वादे एक बंधन का हवाला देकर शबाना ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की थी कुलभूषण खरबंदा को, तो उन्होंने बिल्कुल सुनने से भी इनकार कर दिया, समझने से भी इनकार कर दिया। लेकिन ये जानते हुए भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने शबाना को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन शबाना जो है, देखो, जब इंसान अपने तरीके से तन मन धन से एक रिश्ते को बचाने का प्रयत्न करता है और जब वो नहीं बचा पाता है, तब वापस से वही इंसान, कहते हैं ना एक जैसे कुत्ते को हम हड़का देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसको प्यार से बुलाते हैं तो वो वापस चला आता है, बट इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और जब आप किसी को छोड़ के जाते हो, एक तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी से कहते हैं ना बेदखल करके जाते हो, कि नहीं भाई अब मुझे तू नहीं चाहिए, अब मुझे कोई और चाहिए, तो कितना ज़्यादा एक अहंकार को एक औरत के चोट लगती है। लेकिन कई मर्द सोचते हैं कि नहीं भाई, हम
दो प्यार के बोल बोलेंगे औरत से, औरत पिघल जाएगी। भाई पिघला के तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओ, जिसने तुमको पहले अपने इशारों पे नचाया, अब उसने तुम्हें छोड़ दिया कि भाई उसको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई उससे गलती हो गई है। तो ये सारी पपलू चपलू वाली बातें अपनी गर्लफ्रेंड को करो, लेकिन नहीं, उनको ये पपलू चपलू वाली बातें बीवी से ही करनी होती है, क्योंकि बीवियों को लेकर एक माइंडसेट हस्बैंड्स का बहुत अलग होता है कि भाई हम थोड़ा प्यार से बात करेंगे तो पिघल जाएगी। तो वही सोचकर वो शबाना के पास जाता है, लेकिन शबाना में अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, तो वो मना कर देती है। उधर जो है राजकिरण उसको प्रपोज़ करता है, लेकिन वो उसके प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि शबाना को अब जो है अपनी ज़िंदगी में एक मकसद ढूंढना है। अब शादी करना या वापस से किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को डेडिकेटेड रहना, अब शबाना ये इस तरह का मकसद अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती है। तभी उसको पता चलता है कि जो उसके घर की एक नौकरानी होती है, जिसका नाम मतलब जिसका किरदार निभाती हैं रोहिणी हट्टंगडी जी, वो डे अगर आप उस फिल्म को स्टार्टिंग से ही देखेंगे ना, तो वो काफ़ी परेशान होती हैं अपने पति से। वो उनका एक शराबी पति होता है जो उनसे पैसे छीन छीन कर उनका सारा पैसा जो है वो शराबों में बर्बाद करता है, जबकि वो चाहती है कि मेरी बेटी को मैं एजुकेशन दूँ, उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। लेकिन वही बात है कि इसी वजह से वो लट्ठाबाजी चलती रहती है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एक कहते हैं ना, जब एक इंसान की अति हो जाती है तो फिर इंसान बिल्कुल काबू से बाहर हो जाता है। तब ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए। वही हुआ रोहिणी हट्टंगडी जी के साथ में कि उनसे हो जाता है उनके पति का कत्ल, जिसकी वजह से हो जाती है उनको जेल। लेकिन जो रोहिणी होती है उसकी एक बेटी होती है जो छोटी होती है, उसका पूरा भविष्य होता है, और वो उसको लेकर चिंता करती है। लेकिन तब शबाना जो है वो ये उसको कहती है कि उसे उसकी बेटी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये मेरी बेटी है, मैं इसे पालूंगी, मैं इसे संभालूंगी, एक माँ बनकर मैं इसकी परवरिश करूंगी। और वो उसे वादा करती है, क्योंकि जब शबाना को कुलभूषण खरबंदा छोड़ के जाता है तब रोहिणी हट्टंगडी उसका बहुत साथ देती है, उसको इमोशनली बहुत हिम्मत देती है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन एक पहलू अगर देखें तो औरत ही औरत का दर्द दुख समझ सकती है, बहुत अच्छे से समझ सकती है। और जब वो समझने पे आए, उसको सपोर्ट करने पे आए, तो बहुत कुछ कर जाती है। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी इस फिल्म की एंडिंग है। और यही वजह है कि मैं ये फ़िल्म आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। वो चाहती तो बहुत इजीली उससे शादी कर सकती थी, राजकिरण से। और ये भी हो सकता है कि वो ये भी करती कि वो उसकी नौकरानी की बेटी को भी एक्सेप्ट कर लेती, और राजकिरण शायद उसको भी एक्सेप्ट कर लेता, उस बच्ची को भी। लेकिन क्या होता है ना कि फिर एक तरफ शादी, दूसरी तरफ बच्चा, फिर कल को एक्सीडेंटली खुद का बच्चा हो जाता, या अगर ये सोचती कि नहीं, मैं हमें और बच्चा नहीं चाहिए, हम इसी बच्चे को पालेंगे, वो मान जाता। और हो सकता है कल को वो नहीं मानता, और हो सकता है अगर मान जाता और एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी अनप्लान हो जाती, तब क्या होता। तो वो फोकस हट जाता। इसीलिए जो है शबाना आज़मी ने ये डिसीजन लिया कि अब मैं जो है अपना ध्यान, अपना लक्ष्य, अपने जीवन का अर्थ इस बच्ची के ज़रिए जो है पूरा करूँगी। मैं अपनी अधूरी ममता, क्योंकि इस फिल्म में शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा कि शबाना जो है वो मदर बनना चाहती थी कुलभूषण खरबंदा के बच्चे की, क्योंकि वो चाहती थी कि भाई एक अच्छी शादी है, अब मुझे एक मदरहुड जर्नी एक्सपीरियंस करने को मिले। और ये होता है। शादी, हस्बैंड के प्यार के बाद अगर कोई प्यार एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है उसका मदरहुड, उसकी ममता। तो अब जो है उसने जो है देख लिया था एक वाइफ बन के भी। और देखो, उसने एक बहुत ही समझदार डिसीजन लिया
कि भाई अगर राजकिरण से भी वो शादी करती, हो सकता है टाइम पाके वो भी चेंज हो जाता, कुछ भी हो सकता है। कभी भी हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती है। बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे मजबूत रिश्ते भी वक्त के चपेट से जो हैं वो हिल जाते हैं। तो फिर वही वाली बात होती है ना कि भाई आज जिस तरीके से वो राजकिरण की रिस्पेक्ट कर रही है, हो सकता है वो नहीं करती, क्योंकि वो चेंज हो जाता, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्योंकि कुलभूषण खरबंदा को भी वो बहुत प्यार करती थी, अपने हस्बैंड को, वो भी चेंज हो गया, वो भी उसको छोड़ के चला गया। तो फिर वो कहते हैं ना, री मैरिज इज इक्वल टू री एडजस्टमेंट। तो बहुत ही सही डिसीजन इस फिल्म में शबाना आजमी को लेता हुआ दिखाया गया है महेश भट्ट द्वारा, और बहुत ही सही डिसीजन लिया है कि अब मैं इस बच्ची को ही पालूंगी, इस बच्ची को ही, मेरा जो एक अधूरा ख्वाब था मदर बनने का, वो अब मैं उस पर डेडिकेटेड अपनी ज़िंदगी करूँगी, रादर देन किसी की बीवी, किसी की गर्लफ्रेंड बन के जो है मैं अब वो एक इनसिक्योरिटी वाली लाइफ नहीं जीऊँगी। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी जब मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर जा सकता है, जब मेरी इतनी अच्छी शादी टूट सकती है, तो ये शादी का भी कोई क्या फ्यूचर होगा। जो कि बिल्कुल बात सही है, और बहुत ही सही डिसीजन मुझे लगा। और यही कारण है कि मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि इसकी एंडिंग ने ही मुझे जो है वो काफ़ी प्रभावित किया था। और मैं, जितनी भी लड़के लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे महिलाएं, जो शादी शादी ही सब कुछ है, शादी टूट जाती है तो दोबारा शादी करने के लिए पागल हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी में ना वो चीज़ करो अगर कि जिससे आपको एक अंदर तक आपको एक सेटिस्फैक्शन फील हो। ठीक है, आपने शादी की, नहीं चली, अब तलाक ले लिया है ना, तो बस। इस फिल्म में यही दिखाया कि शबाना आज़मी ने जब तलाक लिया था तो इसी शायद मकसद से लिया था कि अब वो दोबारा शादी नहीं करेगी। और यही वजह है कि राज किरण जैसे अच्छे जेंटल लड़के को भी उसने जो है वो अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। देखिए, मैं भी तलाक को लेकर यही सोच रखती हूँ कि अगर आपने दोबारा शादी नहीं करनी है, दोबारा क्या किसी भी जन्म में दोबारा शादी नहीं करनी है, तो गो हेड फॉर अ डिवोर्स। लेकिन अगर आपने दोबारा शादी करनी है, दोबारा शादी करके वही रीएडजस्टमेंट, वही किटकेट कि भाई अब ये भी चेंज हो गया है, अब मैं इससे भी बाहर निकलूँ, अब मैं तीसरे के पास जाऊँ, चौथे के पास जाऊँ, तो इट्स बेटर कि निभाओ। और अगर नहीं निभानी तो फिर तलाक लेने के बाद किसी के साथ नहीं निभानी। अगर यही सोच रखते हो तो गो फॉर अ डिवोर्स। मैं तो ये इसमें बिलीव रखती हूँ, और यही वजह है कि मुझे ये फ़िल्म पसंद आई। और फिर उसके बाद एंड में जो है शबाना उस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बिताती है, और फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म के जो गाने थे वो काफ़ी ज़्यादा हिट रहे, झुकी झुकी सी नज़र, और दूसरी गज़ल थी, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, जो अपना था कभी वो और किसी का क्यों है। तो ये जो गाना है, कोई ये कैसे बताए, अब गाना या गज़ल जो भी है, इसे जगजीत सिंह साहब ने गाया है, और झुकी झुकी सी नज़र वो भी जगजीत साहब ने गाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस ज़माने में पॉपुलर हुए थे, और काफ़ी गहरे गाने हैं इस फिल्म के, ख़ास तौर पे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। तो बहुत ही आज के ज़माने को ध्यान में रखते हुए ये गज़ल, ये नज़म बनाई गई थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और अगर आपको ज़िंदगी के बारे में और रिश्तों के बारे में बहुत गहराई से जानना है तो इसे ज़रूर सुनिएगा। तो खैर, मैं इस फ़िल्म को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप देखें। ये यूट्यूब पे बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, और किसी की भी एक्टिंग को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक्टिंग के मामले में तो सारे ही धुरंधर हैं। और अनफॉर्चुनेटली अब इस तरह की फ़िल्में नहीं आती हैं, लेकिन उस ज़माने में ये आई थी, और थैंकफुली उस वक्त जब आई थी लोगों ने ऐसी फ़िल्मों को देखा, अप्रिशिएट किया, और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले। और बहुत ही अच्छी फ़िल्म थी ये। मैं कह सकती हूँ कि महेश भट्ट ने चुनिंदा कुछ अच्छा काम जो बॉलीवुड को करके दिया है, ये काम उनमें से एक है। तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा।
फैमिली के साथ का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, हाँ, बट अकेले में आप ज़रूर देखिएगा। और ख़ास तौर पे महिलाओं को तो ये फ़िल्म देखनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन महिलाओं को जो अपनी ज़िंदगी में इस सिचुएशन से, सिमिलर सिचुएशन से गुज़र रही हैं, जो तलाक ले चुकी हैं और कंफ्यूज हैं कि उन्हें दोबारा शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उनको तो ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो खैर, ये एक अंडररेटेड मूवी नहीं है, एक ज़बरदस्त मूवी है, एक अच्छी मूवी है, और बहुत ज़्यादा जो है आपको ये फ़िल्म पसंद आएगी, मुझे तो इस बात की श्योरिटी लगती है। तो खैर, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।